हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल जस्ट मैकेनिक पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थिक सिलेंडर। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि थिक सिलेंडर क्या है, थिक सिलेंडर की एप्लीकेशंस क्या है और इसमें किस किस तरह के स्ट्रेस लगते हैं और उन स्ट्रेसेस को कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की ओर कि डेफिनेशन इसकी क्या चीज़ है। तो कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल जिसकी जो थिकनेस होगी वो उसकी इंटरनल डायमीटर के 5% या उससे ज़्यादा होगी, इंटरनल डायमीटर के 5% या उससे ज़्यादा होगी, तो उस तरह के किसी भी वेसल को हम थिक सिलेंडर वेसल कहेंगे। और इस तरह के जो वेसल्स होते हैं उनका इस्तेमाल हाई प्रेशर एप्लीकेशंस में होता है, जैसे कि पावर प्लांट हो गया, थर्मल प्लांट हो गया, केमिकल प्लांट हो गया और गैस स्टेशंस हो गए। यहाँ पे इन सिलेंडर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई प्रेशर से डील करना पड़ता है। अब आगे बात करते हैं कि थिक सिलेंडर में कौन कौन तरह की स्ट्रेसेस लगती है। तो कोई भी सिलेंडर के अंदर बेसिकली तीन तरह की स्ट्रेस लगती है, तीन तरह की स्ट्रेस लगती है। तो जो पहला स्ट्रेस है वो है आपका रेडियल स्ट्रेस, जो कि रेडियस के अलॉन्ग लगती है। जो दूसरा होता है वो होता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, जो कि आपकी सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग लगती है। और जो तीसरा होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग लगती है। तो थिक सिलेंडर के केस में जो थिकनेस होती है उसके ज़्यादा होने के कारण उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिनिमाइज हो जाती है, नेग्लेक्ट कर दी जाती है। आगे चलते हैं लेम्स थ्योरम की तरफ। तो लेम्स थ्योरम क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्योरी यूज्ड इन ऑब्टेनिंग द वेरिएशन इन द रेडियल एज वेल द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस अक्रॉस द थिकनेस। यानी कि एक इस तरह की थ्योरी है जिसके मदद से सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और रेडियल स्ट्रेस को अलग अलग रेडियस, अलग अलग थिकनेस पे हम मेज़र कर सकते हैं। और इसके जो ऑब्जर्वेशन है, इसका जो वेरिएशन है, इसको नोट करने के लिए इस थ्योरम को दिया गया है। पर दोस्तों, आपको पता ही होगा कोई भी थ्योरम दी जाती है तो उसके साथ उसके अजम्पशंस भी दिए जाते हैं, कुछ अजम्पशन माने जाते हैं। वैसे ही इस लेम्स थ्योरम में भी कुछ अजम्पशन माने गए हैं, जिनमें से चार बेसिक्स और इम्पॉर्टेंट अजम्पशन है, उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अजम्पशन है द मटेरियल इज़ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। तो ये होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक क्या होता है। तो होमोजेनस वो मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर कोई कॉम्पोजिशन नहीं होता और वो प्योर होते हैं, जो कि एक ही कंपोजिट से बने हुए होते हैं। और दूसरा है हमारा आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक होता है कि कोई मटेरियल है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें हम अलग अलग एंगल पे, अगर हमने इसको इधर से मेज़र किया और इधर से मेज़र किया और इस पॉइंट से मेज़र किया, मतलब अलग अलग एंगल से हमने मेज़र किया, तो जो हमें प्रॉपर्टीज़ मिलेगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला जम्पशन था। अगला एग्जाम्पशन चलते हैं, द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विथ इन द इलास्टिक लिमिट। जो हमारा मटेरियल जो इंटरनल प्रेशर की वजह से स्ट्रेस उसमें जो जनरेट होगी वो उस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट के अंडर होगी। तो हमारा अगला पॉइंट है, प्लेन सेक्शन परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द सिलेंडर रिमेन प्लेन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल प्रेशर। यानी कि अगर कोई हमारे पास सिलेंडर है, सपोज़ अगर हमारे पास ये एक सिलेंडर है, तो इसके ये वाली जो एक्सिस होती है इसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कहते हैं। तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम एक प्लेन माने, इसके परपेंडिकुलर मान लीजिए ये कोई प्लेन है, तो अगर जब इस पे इंटरनल प्रेशर लगेगा तो इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगी, इसके क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं रहेगा होगा, और इसका जो प्लेन है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा तीसरा अजम्पशन था। अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे अजम्पशन पे। तो हमारा चौथा पॉइंट है, ऑल द फाइबर ऑफ द मटेरियल आर फ्री टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय द एडजेसेंट फाइबर। तो इसका मतलब ये है कि जो मटेरियल है उसके अंदर जो फाइबर है वो फ्रीली एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो उसके अगल बगल के फाइबर्स है वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेंगे। आगे बढ़ते हैं लेम्स इक्वेशन की तरफ। तो लेम्स इक्वेशन ही है जिसकी मदद से हम एक थिक सिलेंडर के अंदर उसके रेडियल स्ट्रेस और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को पता लगाते हैं अलग अलग थिकनेस पे। तो इस इक्वेशन के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें अज़म करनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहला है R1, जो कि हमारे इस थिक सिलेंडर का इंटरनल रेडियस है। R2 इसका एक्सटर्नल रेडियस है। L इसकी लेंथ है। P1 इसका इंटरनल प्रेशर है। P2 इसका आउटर प्रेशर है। और सिग्मा R इसका इंटरनल रेडियल स्ट्रेस है और सिग्मा C इसका सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये एक थिक सिलेंडर है जिसके अंदर स्ट्रेस लग रही है P1 और आउटर स्ट्रेस लग रही है P2।
इसमें R1 इसका इंटरनल रेडियस है और R2 इसका आउटर रेडियस है। यहाँ पे हमने एक एलिमेंटल रिंग मानी है, ये रेड से दिखाया गया एलिमेंटल रिंग मानी है, जिस पे P1 और P2 के कारण एक स्ट्रेस लग रही है, कंप्रेशन स्ट्रेस लग रही है, तो जिसको हमने यहाँ पे सिग्मा आर से दिखलाया। अभी सिग्मा आर क्या है यहाँ पे, तो ये जो हमारा कंप्रेशन लग रहा है वो किसके अलॉन्ग लग रहा है, रेडियस का अलॉन्ग लग रहा है। तो ये जो हमारा सिग्मा आ रही है रेडियल स्ट्रेस है, जो हमारा थिक सिलेंडर है उसका रेडियल स्ट्रेस है, और इस रेडियल स्ट्रेस की वजह से इसमें एक सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा है। क्योंकि अगर कोई मटेरियल होगा हमारा, सपोज कोई हमारा मटेरियल है, अगर इस पर कंप्रेशन लगेगा तो क्या होगा, अगर मैं इस पर कंप्रेसर लगाऊं तो आप देख सकते हो ये साइड से क्या करेगा, साइड से स्क्वीज़ करके इसकी जो लेंथ है यहाँ साइड से बढ़ेगी। वही हमारा सिग्मा सी सर्कमफ्रेंशियल है। आगे बढ़ते हैं हम लेम्स इक्वेशन की तरफ। तो लेम्स इक्वेशन में हमारे पास दो तरह की इक्वेशन है। पहला है हमारा रेडियल स्ट्रेस के लिए और दूसरा है हमारे पास सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के लिए। तो जो हमारा पहला है रेडियल स्ट्रेस के लिए वो क्या है, तो सिग्मा आर इज इक्वल टू B/r² माइनस ए, जो कि हमारे रेडियल स्ट्रेस के लिए। और अगर हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की बात करें या फिर हुक स्ट्रेस की बात करें, सिग्मा एच जो कि दोनों सेम है, वो है B/r² प्लस ए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस ए, ध्यान रखना। और ए भी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, और जो आर है हमारा रेडियस है, थिक सिलेंडर का रेडियस है, जो कि आप वेरी करेगा आपका। अगर आपको R1 पे रेडियल स्ट्रेस निकालना है तो वहाँ पे R1 लेना पड़ेगा, अगर R2 पे निकालना है तो R2 लेना पड़ेगा, जो कि वेरी करेगा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है सिग्मा आर जो हमारा होता है वो कॉम्प्रेसिव इन नेचर होता है। यानी कि जब ये कॉम्प्रेसिव होता है तो हमको इसको पॉजिटिव लेना पड़ता है, बाकी स्ट्रेस की तरह नहीं कि जिसमें कॉम्प्रेसिव हो तो नेगेटिव लेना पड़ता है। सिग्मा आर थिक सिलेंडर के अंदर हमें उसको कॉम्प्रेसिव में पॉजिटिव लेना पड़ता है, और सिग्मा एच हमारा टेंसाइल नेचर का होता है तो वो हमारा टेंसाइल में भी पॉजिटिव रहता है। आगे चलते हैं इसके स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है पूरा सिलेंडर का और दूसरा है रेडियस का लॉन्ग। तो देख सकते हैं, अगर मान लें हम ये माने कि P1 हमारा P2 से ज़्यादा है, तो जो हमारा P1 पे यानी हमारा R1 पे जो हमारा स्ट्रेस होगा सिग्मा आर वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम यहाँ होगा, और सिग्मा सी भी जो मैक्सिमम होगा वो हमारा R1 पे होगा, और R2 पे वो मिनिमम होगा। यहाँ पे जो ये बनाया गया है इसमें एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पे जो इसकी वैल्यू गई है यहाँ पर ज़ीरो तक गई है। और यहाँ R2 और R1 और R2 की अगर बात करें तो यहाँ पर सिग्मा आर मैक्सिमम और सिग्मा एच मैक्सिमम, और ये R2 पे जाके यहाँ पे सिग्मा एच मिनिमम यहाँ पर, और यहाँ पे सिग्मा आर मिनिमम हो जाता है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो सिग्मा एच और सिग्मा आर मैक्सिमम होता है, या फिर सिग्मा एच मिनिमम और सिग्मा आर मिनिमम होता है, जो उनके बीच की वैल्यू होती है, जो उनका डिफरेंस होता है, वो हमेशा 2a के बराबर होता है। तो आखिर में बात करते हैं इसके कुछ केसेस के ऊपर। तो जो हमारा पहला केस है कि व्हेन बोथ प्रेशर एग्जिस्ट, यानी कि P1 और P2 दोनों एग्जिस्ट करें, तो हमारा R1 पे जो हमारा रेडियल स्ट्रेस होगा वो होगा हमारा P1, और जो हमारा R2 पे रेडियल स्ट्रेस होगा वो होगा हमारा P2। तो रेडियल स्ट्रेस का हमें पता है, तो P1 इज इक्वल टू B/R1² माइनस ए, और P2 इज इक्वल टू B/R2² माइनस ए। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें सिग्मा आर और सिग्मा एच के लिए इक्वेशन में डाल के, तो हमें कुछ ये इक्वेशन मिलेगी जो कि आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। आगे आते हैं इसके केस नंबर सेकंड पे, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़ीरो होगा। ये आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पे आपके मोस्टली क्वेश्चन बेस बन के आएंगे और इसी पे ज़्यादातर हमें क्वेश्चंस दिए भी जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि R1 पे जो हमारा होगा हमारा रेडियल स्ट्रेस वो होगा हमारा P1, और जो हमारा R2 पे रेडियल स्ट्रेस होगा वो होगा ज़ीरो, क्योंकि जी बाहर पे एक्सटर्नल प्रेशर तो लग नहीं रहा कोई, तो हमारा R2 पे जो प्रेशर होगा वो होगा P2 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो P1 हमारा होगा B/R1² माइनस ए, और P2 होगा हमारा B/R2² माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है हमारा यहाँ पे ज़ीरो। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास दो अननोन वैल्यू है, इसलिए हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए। दो इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद जो हमें सिग्मा आर और सिग्मा एच की वैल्यू मिलेगी वो कुछ इस प्रकार की मिलेगी। ये तो यहाँ पे मैंने बात की सिर्फ दो केसेस के ऊपर, इसके कई सारे केसेस भी बन सकते हैं, जैसे कि इंटरनल प्रेशर ज़ीरो हो, एक्सटर्नल प्रेशर हो, और दोनों प्रेशर सेम हो। तो इसमें क्या होगा, कि R1 R2 तो वही रहेंगे आपके, R1 तो वहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पे चेंज होगी। जैसे कि मान लीजिए इंटरनल प्रेशर ज़ीरो होगा
तो सिग्मा आर यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे सिग्मा आर यहाँ पे कुछ वैल्यू हो जाएगी। और जब दोनों प्रेशर सेम होंगे तो यहाँ पे P1 नहीं होगा और यहाँ P2 नहीं होगा, दोनों जगह PP लगा देंगे और यहाँ P इज इक्वल टू बी बाई आर वन स्क्वायर माइनस ए, P इज इक्वल टू बी बाई आर टू स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। 0 नहीं लिखेंगे उस टाइम, हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 0 नहीं है, और इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, इससे फिर हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो का न्यूमेरिकल इस वीडियो के बाद आपको मिलेगा कुछ दिनों में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।